हेलो एवरीवन। कैलेंडर का एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है यूपीएससी सीसेट 2022 में जो कि पूछा गया है। एक बार इसको मैं आपको समझा देता हूं। हालांकि जो आपने अभी तक पढ़ा है उसके माध्यम से आप इसको इजीली सोल्व कर सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से जून 2099 यानी कि 2099 के किस दिनांक को रविवार होगा। यानी अपने को दिनांक नहीं दी गई है, हमें यह पूछा है कि रविवार कब होगा। तो देखो इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करते हैं अपन। आप सिंपली इतना सा कर लो कि ये जो जून माह है ना 2099 का, इसकी कोई भी एक डेट जो है ना अपने मन में आप अपने अकॉर्डिंग जो है चुन लो। जैसे सपोज करो आपने ले ली 2 जून। अब मुझे एक बात बताओ, आप यदि आपको ये पता चल जाए कि 2 जून को कौन सा दिन होगा, तो आप जो है पता लगा लोगे कि रविवार जो है कौन सी डेट को होगा। आराम से लग जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है उसके अंदर। ठीक है, तो देखो एक बार, अगर हमें 2 जून 2099 का अगर दिन निकालना है तो हम क्या करेंगे। देखो हमें पता है कि 2000 जो ईयर्स होते हैं, प्रथम जो 2000 ईयर्स होते हैं उसमें जीरो क्या होते हैं, ओड डे होते हैं, जीरो ओड डे होते हैं। तो खत्म यहां तक की कहानी। बचे कितने अपने पास में, 98 ईयर्स। ठीक है, 98 ईयर्स जो है, 99 की तो वैल्यू निकालनी है अपने को। 98 फुल ईयर्स अपने पास में बच गए। 98 में से कितने लीप ईयर है, 98 में से हमें पता है 24 तो लीप ईयर हो गए और 74 क्या हो गए, साधारण वर्ष हो गए। राइट, 24 लीप ईयर में कितने ओड डे होंगे, 48। साधारण वर्ष में कितने ओड डे होते हैं, एक, तो कितने ओड डे हो गए, 74। इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। 6 + 4 कितना हुआ, 10। 10 में वापस जब 7 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, 3। यानी कि जो ये 98 ईयर्स है, जो ये 98 ईयर्स है, इसमें हमारे पास में कितने विषम दिन बच गए, 3 विषम दिन बच गए। ठीक है, अब इसके बाद में अपन 2 जून 2099 तक को काउंट कर लेते हैं। तो जो 2099 की जो जनवरी है, ठीक है, उसमें कितने ओड डे होंगे देख लो। उसके अंदर 3। फरवरी लीप ईयर नहीं है तो 0। मार्च में 3 ओड डे, अप्रैल में 2 ओड डे, और मई में 3 ओड डे, और जून के महीने की अपन ले रहे हैं 2 तारीख तो उसमें 2। ठीक है, ऐड कर लो, 3 और 3 6, 2 8, 3 11 और 2 13। जब 13 में अपन 7 का भाग देंगे कितना बचेगा अपने पास में, 6 बचेगा। 6 + 3 कितने हुए अपने, 9। और 9 में जब 7 का भाग देंगे कितना आ जाएगा, 2। यानी फाइनल विषम दिनों की जो संख्या है वो कितनी आई, 2 विषम दिन। ठीक है, और 2 का कोड क्या होता है, अपन ने सीखा था कि मंडे का कोड होता है 1, ट्यूसडे का कोड होता है 2, या फिर 2 का कोड होता है ट्यूसडे। तो इसका मतलब यह है कि 2 जून 2099 को मंगलवार होगा। ठीक है, अगर 2 जून 2099 को मंगलवार है तो इसका मतलब 7 जून 2099 को क्या होगा, रविवार होगा। और यही अपने से पूछा गया है। उसने पूछा है निम्नलिखित में से जून 2099 के किस दिनांक को रविवार होगा। दिनांक हमारे पास में दी हुई है 4, 5, 6 और 7। अगर इससे आगे की दिनांक दी हुई होती तो आगे का भी निकाल लेते अपन। तो इसका आंसर हो जाएगा 7 तारीख, यानी 7 जून 2099 को क्या होगा, रविवार होगा। ठीक है, अब इसी का मैं जो है आपको एक पैटर्न और बता देता हूं, एक मेथड और बता देता हूं। देखो, आपको जो है ये बताना है कि जून 2099 के किस दिनांक को क्या होगा, रविवार। यही तो पूछा है आपसे। देखो इसका एक इजीएस्ट मेथड और बता देता हूं मैं आपको, इतना लंबा उसमें नहीं जाना पड़ेगा। आप भलीभांति रूप से जानते हो कि प्रथम जो 100 वर्ष होते हैं उसमें 5 ओड डे होते हैं। ठीक है, 5 ओड डे होते हैं प्रथम 100 वर्ष में। ठीक है, अब अपन एक काम करते हैं। देखो अपने पास में 2099 तक की सिचुएशन है। मैं ये कंसेप्ट क्यों ले रहा हूं, क्योंकि इसमें क्या है कि जो 2099 के जस्ट अगला वाला जो वर्ष है वो 2100 है। तो हमने प्रथम 100 वर्ष के ओड डे एक साथ ले लिए 5। अब अपन जो ये 2100वां वर्ष है ना, सिर्फ 2100वां, यानी सिर्फ जो ये 2100वां वर्ष है, जो सिर्फ सन 2100 है, उसका अपन ओड डे घटा देते हैं। तो उसमें कितने ओड डे होते हैं, अकेला ओड डे, यानी 1 ओड डे होता है उसके अंदर। क्योंकि 2100 क्या है, लीप ईयर नहीं है। लीप ईयर की परिभाषा हमने समझ ली थी कि 4 का भाग जाना चाहिए, लेकिन अगर सेंचुरी ईयर का केस है तो 400 का भी डिवाइड होना चाहिए। तो इसमें 1 ओड डे होगा अगर ये लीप ईयर नहीं है तो। इस 5 में से अपन 1 घटा देंगे तो अपने पास में कितने बचे, 4 ओड डे बच गए। कब तक, 2099 तक। कितने बच गए, 4 ओड डे बच गए। ठीक है, अब हमें पता है कि 2099वां जो वर्ष है, 2099वां जो वर्ष है वो भी लीप ईयर नहीं है, उसमें भी 1 ओड डे होता है। इस 1 ओड डे को घटा देंगे तो हमारे पास में जो प्रथम 98 ईयर्स है उनके विषम दिन आ गए डायरेक्टली 3 विषम दिन आ गए, डायरेक्टली 3 विषम दिन, जो कि हमने जब इसको भी पिछले वाले मेथड से सोल्व किया था तो उसमें हमें जो है थोड़ा सा लंबा करना पड़ा था प्रोसीजर। तो डायरेक्टली क्या आ गए,
3 विषम दिन आ गए उससे जो है। अब आप क्या करो, जून 2099 तक जो है वहां तक के क्या करो, विषम दिन निकाल लो। जैसे सपोज करो अपन इसमें कोई भी डेट चुन लेते हैं, अपन ने चुन ली डेट इसमें 1 जून, तो अपन 1 जून तक के विषम दिन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो जनवरी में कितने होंगे 3, फरवरी में 0, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, और 1 जून तक अगर अपन जा रहे हैं तो 1। तो कितने हो गए, 3 और 3 6, और 2 8, और 3 11, और 1 12, ठीक है। यदि इसको मैं 2 जून कर देता, सपोज करो इसको 2 जून कर देता, तो यहाँ पे 2 अड्डे हो जाते, तो कितने हो जाते 13। कुछ भी कर लो इसको जो है, 7 का डिवाइड करेंगे कितने बचेंगे 6, और 6 को जब इस 3 में जोड़ेंगे अपन तो कितने हो जाएंगे 9, और जब 7 का डिवाइड करेंगे कितना आएगा 2। यानी 2 विषम दिन आ गए किस केस में, 2 जून के केस में। 2 जून के केस में अपने पास में 2 विषम दिन आ गए। 2 जून 2009 के केस में कितने के विषम दिन आ गए, 2 विषम दिन। 2 विषम दिन का मतलब है क्या होगा, मंगलवार। क्या होगा, मंगलवार। अब अगर 2 जून को मंगलवार है तो ऑब्वियसली सी बात है कि 7 जून को क्या होगा, रविवार। हम उसमें जैसे जो है हमें रविवार निकालना है, तो 2 जून के बाद में आप गिनती करके देख लो, 3 जून को बुधवार, 4 जून को गुरुवार, 5 जून को शुक्रवार, 6 जून को शनिवार, और 7 जून को रविवार। तो रविवार कब हुआ आपका, 7 जून को। तो ये था इसका सेकंड मेथड। ये मेथड जो है, जो आपका फर्स्ट मेथड है उससे कम लेंथी है, यानी कि थोड़ा इजी पड़ता है। जो आपको सुटेबल लगे उससे आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो एक अच्छा क्वेश्चन था कैलेंडर का। आप कैलेंडर के रिगार्डिंग जो कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, और अगर आपको लगता है कि आपने जो कुछ सीखा है उसके माध्यम से अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो आप जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।